हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी सूचना आपको हमने पहले ही दे दी है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, कितने पद हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको हम उपलब्ध करा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की वैकेंसी के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा की रणनीति क्या होगी, कितने प्रश्न पत्र आएंगे, कितने नंबर के होंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, जो हमारी हिंदी ड्राफ्टिंग वाली है, कन्वेंशनल है, लिखने वाली है, उसका सिलेबस क्या होगा और जो निबंध पूछे जाएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे और कितने अंक में कितने शब्दों में लिखने हैं और कितने अंक के वो होंगे। ठीक है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम आपको देने जा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की भी और मुख्य परीक्षा की भी, कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, और क्या रणनीति होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए और क्या रणनीति होनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। क्या प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ हमें मुख्य परीक्षा की भी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। इन जो भी आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, जो आप कमेंट करते हैं, हमको भेजते हैं, मैसेज करते हैं या कॉल करके पूछते हैं, उन सब की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। सारे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि नोट्स सामान्य अध्ययन और हिंदी के बनकर के तैयार हो गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और सामान्य हिंदी ये नोट्स बनकर तैयार हो गए हैं और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के नोट्स पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 2-3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको यूपी स्पेशल, यूपी का करंट अफेयर्स, जनगणना, केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट के जो भी आंकड़े हैं वो सारी चीज़ें आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और जो 5 महीने का समय बचा हुआ है, इन 5 महीने हम आपके साथ रहेंगे। ग्रुप में आपको रोज कोई ना कोई नई जानकारी, नई चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, जो भी परीक्षा से संबंधित मटेरियल होगा, जो भी सामग्री होगी, वो आपको हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। साथ ही आपको गाइडेंस मिलेगा, वहाँ पर पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप परीक्षा के लिए उत्सुक बने रहें, जागरूक बने रहें और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो क्या करना है, नोट्स जो बनकर तैयार हुए हैं, एक मैं नंबर आपको देता हूं, यहीं लिख देता हूं, 6393350769। ठीक है, 6393350769 यानी 69। ठीक है, क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, जहां पर आपको रिप्लाई आएगा कि आप हमारे ग्रुप में कैसे जुड़ पाएंगे, कहां पर आपको ये सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के नोट्स मिल पाएंगे, कैसे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे A to Z। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, ना ही एनसीईआरटी, ना ही किसी प्रकार की किताबें, ना ही हिंदी में, ना ही आपको जीएस में। ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी और कई किताबों को और नोट्स को कंपाइल करके ये नए नोट्स बनाए गए हैं, टाइप कराए गए हैं, तो आपको पूरा जो है PDF मिलेगी, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है और उसी को आपको पढ़ना है। लॉन्ग नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, दोनों को मिलाकर के पढ़ना है। पहले आपको लॉन्ग नोट्स 2 से 3 बार पढ़ने हैं, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो दिए गए हैं और साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पॉइंट वाइज दी गई हैं, ताकि आप लॉन्ग नोट्स पढ़ करके शॉर्ट नोट्स से कम समय में अपनी रिवीजन को कर सकें। चूँकि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को, मोटे मोटे नोट्स को नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम समय में हम कैसे पूरे नोट्स की रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको देंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के नोट्स आपको पढ़ने हैं, प्लस हिंदी का नोट्स पढ़ना है। जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कवर किए गए हैं और बहुत ही एकदम दमदार नोट्स बनाया गया है, स्पेशली RO के लिए और PCS के लिए। ठीक है, चूंकि PCS और RO का सिलेबस लगभग सेम है और परीक्षा का पैटर्न भी वही है कि क्वेश्चन भी लगभग एक जैसे आते हैं, 19-20 का अंतर होता है, तो PCS और RO में दोनों में ये काम आएगा।
तो अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या एक की भी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसलिए इस नोट्स को आपको ज़रूर पढ़ें। और जो जॉब वाले हमारे भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं, या जो हमारी हाउसवाइफ हैं, माताएं बहनें हैं, जो भी हैं तैयारी कर रही हैं, तो वो भी, माताएं तो नहीं होंगी, खैर बहनें ही होंगी, ठीक है, क्योंकि हम माताएं की तैयारी करेंगी, तो जो भी हमारी बहनें हैं, ठीक है, वो तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है कि घर में समय कम मिलता है, वही लिमिटेड समय है, और उसमें कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे किताबें पढ़ें, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं किताबें पढ़ने की, आप सिर्फ ये नोट्स पढ़िए और इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको नोट्स लिखकर व्हाट्सएप करना है, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एसबी एजुकेशन, एसबी एजुकेशन। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको आगे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि शायद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, यहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि आई कैन डू इट, मैं भी ये कर सकता हूं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, आपके अंदर एकदम वो जोश नहीं है, तत्परता नहीं, जज्बा नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आपके अंदर इतना हम जोश भर देंगे कि शायद आप वीडियो के अंत में अपने आप उछलने लगें कि लाओ कहाँ है कापी किताब, मुझे तो बस पढ़ना है, अधिकारी बनना है, ठीक है। तो एसबी एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। इस पर आपको करंट अफेयर्स की निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक। डेली 10 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं जो आप हल करेंगे, साथ ही वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। तो आपका करंट भी तैयार होता रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको मंथली पीडीएफ देंगे करंट अफेयर्स की, और फिर आपको क्वार्टरली या फिर एनुअली दे देंगे कि पिछले 6 महीने का या साल भर का करंट अफेयर्स एक ही पीडीएफ में आपको कंप्लीट करके हम दे देंगे, जिससे कि आप परीक्षा के टाइम पर उसका रिविजन कर सकें, उसको पढ़ सकें। चूंकि करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए करंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत जरूरी करंट को पढ़ना। और जब आप कई जगह से करंट पढ़ते, चूंकि जैसे हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो कई जगह से कंपाइल करके जो न्यूज़ चैनल है, जैसे लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, यहाँ से देख करके, ठीक है, जो न्यूज़पेपर है, 2-3 न्यूज़पेपर को पढ़ करके, ठीक है, गूगल है, भारत सरकार की वेबसाइट है PIB, तो मतलब शायद कई चीज़ों को मिला करके वो नोट्स तैयार किया जाता है। तो इसलिए अगर आप ये करंट का नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा करंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वैकेंसी आपको पता ही कितनी है, 337 वैकेंसी हैं, जिसमें से 228 वैकेंसी आपकी हैं सामान्य की, और 109 वैकेंसी आपकी विशेष की, ठीक है, विशेष चयन की, ठीक है। तो आपको कितनी सीट चाहिए, आपको चाहिए 1। बहुत लोग ये कहते, शिकायत रहती है, कई सारे फोन आए कि सर बहुत कम वैकेंसी हैं, सर क्या बढ़ेंगी, सर इतने से क्या होगा। अरे मेरा उनसे एक ही सवाल है कि भैया 228 वैकेंसी हैं और आप हो अकेले, आपको कितनी सीट चाहिए, एक ही चाहिए ना। अरे ये 228 बहुत ज़्यादा हैं, आपको एक चाहिए। आप ये मत देखो कि 228 है, 109 है, क्या कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। आप अगर एक वैकेंसी भी आती ना, तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी आप 1000 वैकेंसी करते। मान लो 1000 वैकेंसी आ जाए, उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपटीशन उतना ही है, बस मेरिट में वही 1-2-3 नंबर का अंतर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तैयारी मजबूत है, आप कॉन्फिडेंट हैं, सीरियस हैं, तो वैकेंसी कितनी भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये एक एक्सक्यूज मत दीजिए कि वैकेंसी कम है, हमने मेहनत नहीं कर पाई और हमने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो इसलिए हमारा हो नहीं पाया। आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए एक वैकेंसी पर, कि इस 228 में से हम 227 पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक वैकेंसी की बात करेंगे। 227 छोड़ दो अपने भाई बहनों के लिए, जाने दो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। एक वैकेंसी हमें चाहिए बस, और उसी पर आपको एकदम से बिल्कुल केंद्रित हो जाना है। जैसे अर्जुन एकदम से मछली की आंख पर तीर का निशाना साधते हैं ना, और जैसे ही बाण छोड़ते हैं तो सीधे तीर जाकर के कहाँ लगता है, मछली की आंख में। बस यही निशाना आपका होना चाहिए, ये निशाना चूकना नहीं चाहिए।
बस एक वैकेंसी इसमें निकाल लो भैया, ये हमारी सुरक्षित है। ठीक है, जैसे अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं ना, सुरक्षित सीटें हो गई हैं, है ना, रिजर्व हो गई हैं। आप भी अपनी सीटें सुरक्षित करा लो अभी से। 5 महीने बाद बचे हुए हैं, इन 5 महीनों में आपको क्या क्या करना है ये आप ही को पता होगा। बताते हम रहेंगे, करना आपको है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको कितनी चाहिए? एक वैकेंसी, ये वाली वैकेंसी है आपकी। किसकी? ये वैकेंसी है आपकी। अब आप कौन हैं? आप ही हैं, क्योंकि आप ही ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसी किसकी है? ये आपकी है। ठीक है, इसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और अपने जहां आप पढ़ते हैं ना, जो आपकी स्टडी टेबल है, ऊपर लिखकर टांग लीजिए। अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है फिलहाल, ठीक है, तो आई वांट टू बिकम रिव्यू ऑफिसर या आई वांट टू बिकम पीसीएस ऑफिसर, ये आप लिख करके टांग लीजिए। ठीक है, ताकि आपको रोज याद रहे कि ये समीक्षा अधिकारी वाले में एक वैकेंसी मेरी है और मुझे रिव्यू ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर बनना ही है किसी भी कीमत पर आपका, ताकि जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो रोज याद रहे, आपको दिखे सामने कि हाँ मुझे बनना क्या है, ताकि आप अपनी पढ़ाई से भटक ना सकें, आपका ध्यान ना भटके। इसलिए अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने सामने रखिए हमेशा। 24 घंटे आपके सामने होना चाहिए। जहां पर आप लेटते हैं ना, और जब लेट के सो के उठते हैं, जो जहां पर सबसे पहले आपकी नजर जाती है ना, सामने वाली दीवार पर, वहां पर लिख के टांग लीजिए। जैसे सुबह आप आंख खोलें, सामने वो चीज दिखाई दे, क्या? कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, पीसीएस अधिकारी या फिर समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे आप सुबह उठेंगे, बस आपको एकदम सुबह सुबह दर्शन हो गए कि बस मुझे तो क्या अधिकारी बनना है। बस दिन भर आपका फिर उसी के आसपास घूमता रहेगा। कुछ भी आप जो आलतू फालतू काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्रित होना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेंट्रलाइज होना पड़ेगा अपने सिलेबस के, अपने कापी किताबों के प्रति सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। उन्हीं के आसपास आपको रहना पड़ेगा, उनसे दूर नहीं आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं, हम पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होनी है वो है 200 नंबर की। ठीक, देखो वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो मेरी गलती नहीं है, मोटिवेशन आप ही लोग कहते हैं, तो मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, और देखिए मोटिवेशन वोटिवेशन कुछ होता नहीं है, कुल मिला के अपने अंदर ये बैठा लीजिए हमें अधिकारी बनना है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हम तो बस एक जरिया है, एक माध्यम है। ठीक है, कि वैसे आप कभी कभी सो जाते हैं तो आपको बस कि भाई उठो, नींद में नहीं आओ, जग जाओ। ठीक है, तो बस जगा रहे आपको। ठीक है ना, बस बाकी काम आपको करना है। तो सामान्य जो प्रारंभिक परीक्षा है वो होगी आपकी 200 नंबर की। कुल अंक होंगे 200, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र और एक द्वितीय प्रश्न पत्र। अभी हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि 1 अगस्त को होने वाली। ठीक है, और इसकी मुख्य परीक्षा कब है? दिसंबर में है। ठीक है, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका सामान्य अध्ययन का, जिसको कहते हैं जनरल स्टडीज या जीएस, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न आएंगे आपके 140। ठीक, और अंक भी होंगे 140, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 140 प्रश्न आएंगे और आपको समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, 140 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे मिलता है, बड़े आराम से हो जाता है, कोई हड़बड़ी मत मचाइएगा, बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा? वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स तो हो ही गया, जनगणना, और ये इतनी बस सारी चीजें आनी है आपके। ठीक है, और हाँ, करीब 10, 12 या 13 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग को मिला करके भी आ जाते हैं इसी 140 में। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग में आपको हल्की फुल्की वही 10th स्टैंडर्ड की आपको, और रीजनिंग तो आपको आती ही होगी, तो वही रिवीजन कर लेना है। इजीली क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका होगा सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो आपका होगा सामान्य हिंदी का, यानी कि व्याकरण का, जिसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पूरा प्रश्न पत्र आपका होगा 60 नंबर का। समय आपको मिलेगा 1 घंटा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये जो है 30-35 मिनट में पूरा पेपर खत्म हो जाता है, बहुत समय बच जाता है, आराम से आप जो है एक आध नींद भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मतलब 30-35 मिनट में आप एकदम पूरा पेपर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 140 और 60 कितने हुए?
200 नंबर। तो प्रारंभिक परीक्षा हो गई आपकी कुल 200 नंबर की, और इन दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग होगी, जो कि होगी 1/3 या 0.33 की। इसका मतलब ये होता है, 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा। इसलिए सोच समझकर होशियारी से आपको ये प्रश्न पत्र हल करने हैं दोनों, ठीक है, जीएस के भी और आपकी हिंदी के भी। ये परीक्षा पूरी तरह से कैसी होती है, क्वालिफाइंग होती है। आपको क्वालिफाई करना होता है इस परीक्षा के, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मुख्य परीक्षा में या मेरिट बनाते समय नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, नहीं जुड़ेंगे। केवल जो मेरिट बनेगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनती है। चूंकि इस परीक्षा में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पर इसकी मेरिट बनाई जाती है, और जो अंतिम चयन होता है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होता है। तो ये हो गई आपकी प्रारंभिक परीक्षा, और प्रारंभिक परीक्षा क्या हुआ, आपने पास कर ली, आप हो गए क्या, आप क्वालिफाई हो गए किसके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। भगवान करे आप हो ही जाएं, मेरी आप दुआ लग जाए, ठीक है, और आप क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है, हो ही जाएंगे, मेहनत करें तो जरूर हो जाएंगे। और आप आ गए कहां पर, मुख्य परीक्षा पर। आप यानी कि कौन, आप आ गए कहां, मुख्य परीक्षा पर आ गए, ठीक है। मुख्य परीक्षा देने लगे, मतलब देने आएंगे, तो जब प्री परीक्षा पास कर लेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फार्म भरवाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको बता दूं कि जैसे आप अभी प्री के लिए फार्म भर रहे हैं ना, ऐसे ही मुख्य परीक्षा के लिए भी फार्म भरवाया जाता है, फीस भी जमा होती है, ठीक है। और जब मुख्य परीक्षा का फार्म भरवाया जाता है तो उसी समय आपसे प्रेफरेंस भी मांगा जाता है कि सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनोगे, कि लोक सेवा आयोग के बनोगे, कि निर्वाचन कार्यालय बनोगे, कि राजस्व परिषद के बनोगे, कहाँ के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हो, ठीक है। तो जब मेंस का फार्म भरा जाएगा तब हम वीडियो एक बना देंगे, बता देंगे कि आपको कैसे कैसे वो वाला फार्म भरना है। लेकिन पहले अपने को मेंस का फार्म भरने लायक बनाइए तो, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करिए तभी आप मेंस का फार्म भर पाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, जो मुख्य परीक्षा हमारी है वो होती है कुल 400 अंकों की, 400 नंबर की होती परीक्षा, ठीक है। कितने नंबर की, 400 नंबर की परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, ठीक है, जैसे कि यहां पर हुआ था, ये वाला सामान्य अध्ययन का है ना, सेम हूबहू प्रश्न पत्र यहां भी होता है सामान्य अध्ययन का, लेकिन प्रश्न घटके हो जाते हैं 120। यहां कितने थे, 140 थे, यहां पर हो जाएंगे 120। लेकिन इस सामान्य अध्ययन का सिलेबस इसी सामान्य अध्ययन के समान रहेगा, दोनों सामान्य अध्ययन का सिलेबस समान होता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सामान्य अध्ययन जो होगा, यहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों पेपर थे, और यहां पर भी सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव वाला ही होगा, टिक मार्क करने वाला होगा, ठीक है। प्रश्न कितने आएंगे, 120 आएंगे, नंबर कितने होंगे, 120, यानी कि एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, और 2 घंटे आपको पूरे मिलेंगे पेपर हल करने के लिए। बड़े आराम से हो जाता है, 15-20 मिनट बच भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सामान्य अध्ययन आपका हो गया, ठीक है। फिर एक पेपर हिंदी व्याकरण का होता है, ठीक है। और ये व्याकरण का हिंदी का पेपर कब होगा मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे मान लो परीक्षा आपकी आज है, ठीक है, या मान लो किसी तारीख को, मान लो आपकी परीक्षा है 10 दिसंबर को, 10 नहीं, शायद 22 दिसंबर से आपका मेंस है, आई थिंक, मुझे डेट याद नहीं है। मान लेते हैं कि आपकी जो है, हम दिसंबर 10 तारीख को आपकी परीक्षा है, ठीक है। तो 10 तारीख को क्या होगा, मॉर्निंग में आपका ये वाला पेपर होगा जीएस का, ठीक है। और इवनिंग में कौन सा पेपर होगा, इवनिंग में आपका होगा ये वाला पेपर, ठीक है, हिंदी परंपरागत, ठीक है। तो पहले हम हिंदी परंपरागत को समझ लेते हैं कि ये क्या, ठीक है। हिंदी परंपरागत को जो पेपर है वो आपका लिखने वाला होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। परंपरागत का मतलब है कि लिखने वाला, ठीक। और जो ये पेपर होगा ना, ये किसमें कुल अंक होंगे 100, यानी कि 100 नंबर की ये हिंदी होगी, ठीक। समय कितना मिलेगा आपको, पूरे 2.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है। नोट्स लेना हो तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। हिंदी के पेपर के लिए क्या करना है, समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। तो 2.5 घंटे में आपको 100 नंबर का हिंदी का पेपर हल करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा एक गद्यांश जिसका आपको सारांश लिखना है,
उस और शीर्षक लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपसे एक लेटर लिखा होगा, सरकारी पत्र होगा, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में सारणी रूप में लिखना है। ठीक है, इसके बाद 3 पत्र आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पत्रों का सिलेबस, जैसे सरकारी पत्र है, अर्थशास्त्री है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप है, परिपत्र है, ठीक, अनुस्मारक है। ठीक है, ये 8-9 प्रकार के पत्र हैं। सिलेबस हम आपको बता देंगे, शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो पत्र आपसे पूछा जाएगा, सारणी रूप पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन भी आता है शब्दों का। ठीक है, जो शब्दावली है वो भी आपको मेंस के टाइम हम पढ़ाएंगे। ठीक, मुहावरे पूछे जाते हैं, कंप्यूटर का प्रश्न आता है। तो ये जो मेंस वाला पूरा मटेरियल है ना, ये आपको मेंस के टाइम पे स्पेशली पढ़ाते हैं। 2016 वाली जब मेंस की परीक्षा भी थी तो मैंने पूरा पढ़ाया था, सारे नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए थे। ठीक है, जिसका मेंस था उनको मिला था नोट्स, उन्होंने पूरी तैयारी की थी और बड़ा अच्छा पेपर उनका हुआ था। ठीक है, निबंध की भी हम तैयारी करवाते हैं। तो ये पेपर जो आपका हिंदी वाला है ना, लिखने वाला है, ये 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, और ये हिंदी का पेपर परंपरा